नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पिछले दिन सीबीआई के दफ्तर में कई घंटों तक उनके सवालों का जवाब देते रहे। उसके बाद वो अपनी पत्नी राजश्री यादव से मिलने अस्पताल पहुंच गए। यानी कि तेजस्वी यादव अभी बिहार से ज़्यादा दिल्ली में ही अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि बिहार में चुनावी माहौल भी है। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। 31 मार्च को वोटिंग होगी, यानी कि उससे पहले 29 मार्च तक प्रचार प्रसार का दौर भी है। इस बार लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी और महागठबंधन के बीच नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवारों को तेजस्वी का उतना साथ मिलता दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल भी तेजस्वी यादव के अनुकूल नहीं हैं। बिहार से ज़्यादा वो दिल्ली में ही दिखाई दे रहे हैं। एक तो सीबीआई का शिकंजा, दूसरी जो उनकी पत्नी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी वो फिलहाल अस्पतालों के दौरे पर भी नजर आते हैं। लेकिन बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है। सीधी लड़ाई महागठबंधन बनाम बीजेपी है। निर्दलीय भी उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन कहीं भी टक्कर देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, आपको बताएं कि 5 सीटों की यह जो लड़ाई है उसमें से 4 सीटें महागठबंधन के पास हैं और महज 1 सीट पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह एमएलसी हैं, जो कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है। इस बार की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पीछे हुए उपचुनावों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। 3 सीटों में से 2 सीटें उसके खाते में गई, 1 सीट महागठबंधन के खाते में गई। ऐसे में यह 5 सीटों का चुनाव बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हैं। उनकी मौजूदगी के बिना महागठबंधन को लड़ाई लड़नी है। महागठबंधन की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी हुई है इन 5 सीटों में, क्योंकि 4 सीटें उसके पास अभी काबिज है। यानी कि उसके अपने एमएलसी इस 4 सीटों पर हैं और उसे बचाना उनके सामने एक चुनौती है। अगर बात करें तो महागठबंधन के उम्मीदवारों की, तो सारण स्नातक की सीट पर स्वर्गीय केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को सीपीआई की टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गया शिक्षक तथा कोसी शिक्षक की सीट जदयू की परंपरागत सीट रही है। तो गया शिक्षक सीट से जदयू के संजीव श्याम सिंह, जो कि वर्तमान में भी अभी एमएलसी हैं, वही उम्मीदवार हैं। कोसी शिक्षक सीट पर भी निवर्तमान जो एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह, वही उम्मीदवार बनाए गए हैं जदयू के तरफ से। और गया स्नातक की सीट पर भाजपा के दिग्गज अवधेश नारायण सिंह का मुकाबला महागठबंधन में राजद के डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह से होनी है। पुनीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। वहीं अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में परचम लहराने के लिए भाजपा ने सभी सीट के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किया है। संबंधित इलाके में सभी विधायकों व विधान पार्षदों को वोटरों को घर से बूथ तक पहुंचाने में मदद की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ये लगातार दावा कर रही है कि उसे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। गया शिक्षक निर्वाचन सीट से पार्टी ने जीवन कुमार को उम्मीदवार बनाया है। सारण शिक्षक सीट पर धर्मेंद्र कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। सारण स्नातक सीट पर पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं कोसी शिक्षक सीट पर रंजन कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन एक तरफ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इन सभी सीटों के क्षेत्रों में लगातार दौरे पर दिखाई दे रहे हैं और वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी का पलड़ा इन 5 सीटों पर भारी हो। लेकिन महागठबंधन के सामने चुनौती ये है कि उसके जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं तेजस्वी यादव, वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। बिहार में आते हैं तो विधानसभा का सत्र चलता है, नहीं सत्र है तो फिर दिल्ली में, तो ज़्यादा समय वो अपने उम्मीदवारों को नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कितना असर पड़ेगा ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ईडी सीबीआई के शिकंजे में महागठबंधन के कई नेता लगातार देखे जा रहे हैं। लालू परिवार पर तो घेराबंदी वैसे ही हो रही है। ऐसे में
इन 5 सीटों के चुनाव में महागठबंधन को कितना इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, कितना ये चुनाव प्रभावित होगा, उम्मीदवारों को कितना इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा, ये जब 5 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अब प्रचार प्रसार में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो लगातार ये देखा जाता था कि तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार के लिए हर क्षेत्रों का दौरा करते थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करते थे, जो वोटर है उनको बुलाकर अपनी बातों को रखते थे। लेकिन इस बार ऐसा मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि वो महागठबंधन के विचारों को वोटरों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि मौजूदगी बिहार में उनकी काफ़ी कम है। नीतीश कुमार मौजूद जरूर हैं, लेकिन विधानसभा के सत्र में वो भी व्यस्त नजर आते हैं। विधायक पार्षदों को जरूर महागठबंधन के नेताओं ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो कितना उस पर खरा उतर पाएंगे वो भी पता चल जाएगा। महागठबंधन चुनौती है कि 5 में से जो उसकी अपनी 4 सीट है उसे किसी तरह से अपने पास बचाया जाए और बीजेपी के पास जो 1 सीट है उसे भी अपने पाले में खींचा जाए। वहीं अगर बात करें बीजेपी के पास की अगर चुनौतियों की, तो 1 सीट ही महज उसके पास है, वो उसे जीतने की तो कोशिश करेगी ही, लेकिन महागठबंधन के पास जो सीटें हैं उसे भी झटकने की कोशिश करेगी। और इसके लिए देखिए तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो भी कैंपेनिंग करते चुनाव के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए परिणाम किसके पक्ष में जाता है। 4 दिन बचे हैं प्रचार का, 29 मार्च तक प्रचार प्रसार चलेगा। क्या तेजस्वी यादव भी इस बार कूदेंगे प्रचार प्रसार में, किसी जनसभा को संबोधित करेंगे, उन क्षेत्रों में जा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तैयारियां दोनों तरफ से जरूर हैं, लेकिन बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है कि इस बार एमएलसी के सीटों को ज्यादा से ज्यादा झटका जाए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।